हिंदी सिनेमा जगत में अपनी गजब की एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राजेंद्र कुमार ने करीब 4 दशक तक इंडस्ट्री पर राज किया था। लेकिन शुरुआत में उन्हें ये सफलता नहीं मिली थी। फिर 60 के दशक में उन्होंने मुंबई के काटर रोड पर एक बंगला खरीदा जिसे भूत बंगला कहा जाता था, और बाद में ये बंगला राजेश खन्ना ने खरीद लिया और उनकी किस्मत भी चमक उठी। राजेंद्र कुमार जब एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे तो उनके पास महज 50 रुपये थे। ये 50 रुपये भी एक्टर ने अपने माता पिता से मिली घड़ी को बेच कर पाए थे। मुंबई आते ही उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर एच.एस. रवेल के साथ बतौर हेल्पर के तौर पर काम किया। उस वक्त उन्हें 150 रुपये मिला करते थे। इसके बाद साल 1950 में उनकी पहली फिल्म जोगन रिलीज हुई। करियर की पहली फिल्म करने के बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, और 60 के दशक में जब एक्टर ने मुंबई के काटर रोड पर एक बंगला खरीदा तो उसके बाद ही उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपना बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया था। राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त राजेश ने लगातार 15 हिट फिल्में दी थी और उन्हें इंडस्ट्री का पहले सुपरस्टार भी कहा जाता था। उस दौरान ये भी अफवाह थी कि राजेश खन्ना को ये स्टारडम एक भूत बंगले को खरीदने के बाद ही मिला है। दरअसल राजेश खन्ना ने ये भूत बंगला राजेंद्र कुमार से खरीदा था, और राजेंद्र कुमार ने इसे खरीदा तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। फिर अचानक उनके करियर में ब्रेक लग गया और उन्होंने यह बंगला राजेश खन्ना को 3 लाख में बेच दिया था। राजेश खन्ना ने इस बंगले को खरीदने के बाद उसका नाम आशीर्वाद रखा। राजेश खन्ना ने जब ये बंगला खरीदा तो वह भी राजेंद्र कुमार की तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। इसी बंगले में शादी करके काका डिम्पल कपाड़िया को भी लाए थे। लेकिन सिर्फ अच्छा ही नहीं, राजेश खन्ना ने इसी बंगले में बुरा वक्त भी देखा था। उस दौर में राजेश खन्ना का सिक्का चलता था, लेकिन अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में आने के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम देखते ही देखते खत्म हो गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल भी राजेश खन्ना ने इसी बंगले में गुजारे थे, और राजेश खन्ना के इस दुनिया से जाने के बाद इस बंगले को एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। वहीं राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। लोग उन्हें प्यार से काका नाम से भी बुलाते थे। राजेश खन्ना के बारे में ऐसे ढेरों किस्से कहानियाँ हैं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा उनके नाम से जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले राजेश खन्ना को अपना नाम बदलना पड़ गया था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, और राजेश खन्ना ने साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की रिलीज से ठीक 1 साल पहले शशि कपूर की एक फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज हुई थी, जो कि एक हिट फिल्म थी, और इस फिल्म में एक एक्टर का नाम भी जतिन खन्ना था, जो कि रिलीज के बाद चर्चाओं में आ गए थे। ऐसे में 1 से 2 नामों के चलते लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से राजेश खन्ना ने अपना नाम जतिन से बदलकर राजेश कर लिया था। और राजेश खन्ना के लिए उनका ये नाम नया काफ़ी पॉजिटिव हो रहा, और इंडस्ट्री में एक के बाद एक उनकी दर्जन भर से ज़्यादा फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद ही राजेश खन्ना को इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा था। राजेश खन्ना की चर्चित फिल्मों में आराधना, हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम, रोटी, दाग, सच्चा झूठा, अपना देश और अजनबी जैसी फिल्में शामिल हैं। और साल 2012 में राजेश खन्ना का कैंसर के चलते निधन हो गया। वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता राजेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर एक पोस्ट शेयर की है। इसे उन्होंने यादों के खट्टे मीठे पल बताया है। उन्होंने अपने पिता दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ब्लैक एंड वाइट तस्वीर शेयर की है, जिसमें ट्विंकल और उनके पिता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके इस पोस्ट के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी कमेंट्स किए हैं। इसमें मलाइका अरोड़ा ने दिल के इमोजी कमेंट किए हैं। वहीं एक्टर बॉबी देओल ने भी उनकी इस पोस्ट पर कमेंट किया है, और ट्विंकल के इस पोस्ट के बाद उनके कई फैंस ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने कहा कि उनके पूरे जीवन के एकमात्र क्रश और दिल की धड़कन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और यूजर ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है
कि आप उनके जीवन के एकमात्र सच्चे प्यार थे। वहीं एक और फैन ने कमेंट किया कि आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ट्विंकल और उनके लिए स्नेहपूर्ण यादें। और कुछ इसी तरह फैंस उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की पहली संतान है। ट्विंकल की छोटी बहन रिंकी खन्ना है। ट्विंकल ने काफ़ी वक्त तक बॉलीवुड में काम किया है। हालांकि वह अपने पिता और मां डिंपल कपाड़िया की तरह सफलता हासिल नहीं कर सकी और फिलहाल वह राइटर हैं। ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी की है। उनके 2 बच्चे, बेटा आरव और बेटी नितारा है। वहीं ट्विंकल ने कुछ बातों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्योतिषी ने उनके पिता राजेश खन्ना को बताया था कि ट्विंकल की शादी अक्षय कुमार से किस तरह होगी।